नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी खबर अपडेट आपसे मिस ना हो। और वहीं अगली खबर, श्रावस्ती में आधी रात को खूनी खेल। घर में घुसे हथियारबंद चोरों ने बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या की। बहू ने बेड के नीचे छिपकर बचाई जान, बेटा भी हुआ घायल। आखिरकार क्या है यह सनसनीखेज वारदात का सच? आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खबर सामने आया है। हरदत नगर गिरण बाजार क्षेत्र के उल्लावा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। मामला तब और गंभीर हो गया जब घर के स्वामी 50 वर्षीय नेमराज पाठक ने चोरी का विरोध किया और विरोध करने पर बेरहम चोरों ने नेमराज पाठक की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी। फिर पिता की चीख सुनकर जब उनका 28 वर्षीय बेटा सुनील पाठक बचाने दौड़ा तो हमलावर ने उसे घायल कर दिया और बंधक बना लिया। इस पूरी घटना के दौरान घर की बहू लक्ष्मी ने बड़ी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। जैसे ही उसने शोर सुना और खतरे को भांप लिया, वह तुरंत बेड के नीचे जाकर छिप गई। फिर क्या, लक्ष्मी ने बताया कि उसने चोरों और पैरों की आहट सुनी और उन्हें अलमारी के बक्से खंगालते हुए देखे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह चुपचाप छिपी रही क्योंकि उसने उसके पति को काफ़ी घायल कर दिया। फिर क्या, वारदात की सूचना मिलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एसपी राहुल भाटी ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार के लिए टीमें गठित कर दी गई है। हालांकि यह पूरा मामला पुलिस को थोड़ा संदिग्ध भी लग रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या यह सिर्फ चोरी के इरादे से हत्या की गई है, इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या साजिश। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और गाँव में भारी पुलिस बल तैनात है। आइए इस विषय में देखते हैं कि श्रावस्ती जनपद के एसपी का क्या इसके विषय में बयान है। सॉरी। देखिए, आज रात्रि लगभग 3 बजे थाना हरदत नगर गिरंड में बदला चौकी क्षेत्र अंतर्गत मर्जेपुरवा एक गांव है, उसमें पीआरबी को 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और घर का सामान चोरी कर लिया है। तो इस सूचना पर थाने की फोर्स, सभी गजेटेड ऑफिसर्स, फील्ड यूनिट द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टिया इसमें जो वादी की तरफ से तहरीर मिली उसमें बताया गया है कि 4 चोर घर में घुसे थे और एक व्यक्ति है, इनके जो वादी के ससुर हैं, उनकी हत्या कर दी और सामान लेकर फरार हो गए। तो प्राप्त तहरीर के आधार पर लूट और हत्या की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द ही टीम बनाकर घटना का अनावरण किया जाए। चले गए साहब, कोई नहीं मानो कावा है, कोई नहीं मानो कावा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पाठक। रात में कोई घटना हुई है आपके घर में, क्या हुआ था? सर, जब हम लोग पापा की आवाज़ सुने तो उठे, ये बाहर आए तो इनको खींच लिया गया, मतलब इनको उन लोगों ने खींच लिया तो हम अंदर ही बेड के नीचे छुप गए, हम बाहर नहीं आए हैं। बाकी अंदर गए हैं, 4 लोगों का पैर मैंने देखा है। उन्होंने अलमारी खोली, बक्सा खोला, हम उसके नीचे से ये देख रहे थे। तो जब हत्या की गई तो चीख और तमाम ऐसी आवाज़ आई होगी जो आप ऐसे उनकी आवाज़ आ रही थी, बाकी वैसे आवाज़ नहीं आई है कोई। फिर आपको कैसे पता चला? सर, हमने बाद में जब वो लोग चले गए देखा है। क्या देखा आपने? आए तो देखा पापा के नाक पे ऐसे हाथ ऐसे हल्का लगाए तो सांस नहीं चल रही थी। फिर हम अपने कमरे से सुन रहे थे कि इसको बांध के कमरे में बंद कर दो। तब मैंने उस कमरे को खोला, तब इनको बांधा देखा, तब इनका हाथ पैर खोला, मुंह खोला। तो इनके जब चोट लगी थी ये तो आपको देखा होगा, ये तो चीखे होंगे? ये भी नहीं चीखे। भी नहीं चीखे? ये भी नहीं चीखे हैं। अच्छा, जब आपके पति को मारा जा रहा था या बंधक बनाया गया था, आप कह रही हैं जैसा कि हाथ पैर बांधे गए, तो उस वक्त आप कहाँ थी? सर, इन लोगों को इनको ऐसे पकड़ लिया जब, तो हम बाहर ही नहीं निकले, हम वैसे ही कमरे में थे, तो कमरे से ही बेड के नीचे चले गए। उस वक्त आपके पति कहाँ थे? कमरे में थे, लेकिन ये बाहर चले आए थे। जब चीख सुनी तो हम दोनों लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन ये चले आए। जब इनको पकड़ लिया गया तो हम बाहर निकले नहीं थे, दरवाजे के उधर ही थे, तो उधर से ही हम बेड के नीचे चले गए। यानी आपके पति और ससुर को मारा जा रहा था, आप बेड के नीचे थी उस वक्त? यस सर।